हाय देयर गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सारे ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक ठाक। तो जी, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि आपको यूके आके कौन कौन सी जो है ना वो स्ट्रगल करनी पड़ती है, उसके बारे में आज जो है ना पॉइंट्स हम क्लियर करेंगे। तो जी, इसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है वो ये है कि यहाँ पे आके जो आपको फर्स्ट स्ट्रगल जो है आपको फेस करनी पड़ती है। हम क्या करते हैं, हम जो चीज़ भी ख़रीदते हैं, लाइक हमने कुछ भी ख़रीदा है, लाइक इवन मिल्क बॉटल और समथिंग एल्स, कुछ भी हमने ख़रीदा है, हम उसको कंपेयर करते हैं अपनी करेंसी से। लाइक हम पाकिस्तानी करेंसी से उसको कंपेयर करते हैं। तो हम सोचते हैं ओ अच्छा इतने का पड़ रहा है ये। ओबियसली ये होता है क्योंकि स्टार्टिंग में आप अभी जब आपकी अर्निंग इतनी नहीं होती है तो ये हर एक बंदे की हैबिट होती है। मैं भी यूँ ही करती थी जब मैं आई थी। अच्छा ये पाकिस्तान में तो इतने का मिल जाता है, अच्छा ये देखो यहाँ पे ये इतने का है, ये वहाँ पे तो इतने का था। लेकिन ये हर बंदे का ना ये क्या से कहते हैं, ये हर बंदा जो है वो ये चीज़ करता है। और ये जो है ना जब हम यूँ ही हम वक्त के साथ साथ जो है अर्निंग अच्छी होने लगती है तो जो हम ये वाली चीज़ है ना ये स्किप कर देते हैं। फिर उसके बाद जो है हम बिना सोचे समझे फिर हम अपने हम अपने प्रेजेंट में रह के हम लोग जो है उसको इंजॉय करते हैं चीज़ को। हम उस चीज़ में नहीं पढ़ते कि पास्ट में, जैसे हम प्रेजेंट में हैं और पास्ट की चीज़ों से या दूसरे मुल्क की चीज़ों से उसको कंपेयर करें। हम पाकिस्तान की करेंसी और पाउंड्स को जो इधर की करेंसी है उसको जो है वो नहीं कर सकते, क्या उसे कहना चाहिए, हम कंपेयर नहीं कर सकते। फर्स्ट पॉइंट तो हमारा ये हो गया। ओके, तो सेकंड हम पॉइंट की बात करते हैं। अच्छा जी, सेकंड पॉइंट है वो हमारा ये है कि यहाँ पे जो है ना वेदर जो है वो अनप्रिडिक्टेबल है। कभी भी जो है वो बारिश होने लगती है। तो अपने साथ जो है हमेशा जो है वो आपको अम्ब्रेला रखनी पड़ेगी। और अम्ब्रेला का जो है वो यहाँ पे जो है बहुत यूज़ है। मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पाकिस्तान में या किसी और कंट्री में तो अम्ब्रेला का इतना यूज़ होता नहीं होगा जो जितना यहाँ पे होता है। इस कदर यहाँ पे वेदर की जो कंडीशन है ना वो पलक झपकते ही जो है ना वो मौसम जो है वो चेंज हो जाता है, बारिश होने लगती है। तो यहाँ जब हम अपनी होम कंट्री में थे पाकिस्तान या इंडिया के लोग जो हैं वो मेरे से रिलेट कर पाएंगे कि जब हम वहाँ पे थे तो बारिश हमारे पास एक सॉलिड बहाना होता था। अगर हम कहीं पे हम लोग फॉर एग्ज़ाम्पल हमें कहीं जॉब पे जाना है या कहीं, तो हमारे पास बहाना था वो बारिश होगी तो उसकी वजह से लेट हो गई। लेकिन यहाँ पे नहीं, यहाँ पे ये सब नहीं चलता। अगर आपको जाना है शिफ्ट पे तो आपको जाना है हर हाल में, इवन की बारिश में। यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे तो ये नॉर्मल चीज़ है। यहाँ पे साल के 365 दिनों में मुझे लगता है कि साल में 340 दिन जो है यहाँ पे बारिश ही होती है। तो यहाँ की ये सूरत हाल है। तो ये जो है, लेकिन यूज़ टू हो जाते हैं हम। लेकिन आते आते हम लोगों को जब न्यू आते हैं तो ये हमें बहुत जो है ना स्ट्रगल हमें फेस करनी पड़ती है। दिस इज़ द रियल स्ट्रगल मैन। और बंदा जो है वो थक जाता है कि यार ये क्या है। अच्छा, अब पाकिस्तान में ये जब जो और एशियन कंट्रीज़ हैं उसमें यही था ना कि बारिश होती थी, पकौड़े समोसे और इस तरह की चीज़ें। और यहाँ पे क्या करें, हर टाइप तो बारिश, अब हर टाइप तो नहीं बना सकती। तो वो जो एक चांस था ना बारिश का, वो तो एक जनाब ख़त्म हो गया। ठीक है, सेकंड पॉइंट हमारा ये हो गया। और थर्ड जो है हमारा पॉइंट ये है कि यहाँ पे देखें ओके। और हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है ये है कि आपको यहाँ पे आप कोई भी फर्नीचर आप बाय करते हैं, लाइक आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ जैसे पंखा हो गया, स्टैंड फ़ैन जो हम यहाँ पे बाय करेंगे उसको भी हमें खुद असेंबल करना पड़ता है। तो आपको एटलीस्ट इतना तो पता होना चाहिए कि इसको किस तरह असेंबल करना है। क्योंकि यार यहाँ पे किसी से कोई चीज़ या बेड इवन फर्नीचर वगैरह उसको भी हमें खुद करना पड़ता है। तो अगर आप किसी यहाँ पे आएँ और आपको इतनी समझ तो होनी चाहिए कि आप खुद करिए। अगर आप किसी से करवाएंगे तो 150-200 पाउंड तो जनाब आपका कहीं नहीं आना इसको असेंबल करने का। तो इतना तो पता होना चाहिए कि इसको किस तरह हमने इसको असेंबल करना है। ठीक है, अब फोर्थ पॉइंट की तरफ चलते हैं हम। फोर्थ पॉइंट हमारा ये है कि जनाब हमें यहाँ पे हाउस होल्ड काम शाम जितने भी हैं हमें खुद करने पड़ते हैं। इवन तो यहाँ पे मशीनें करनी तो खुद है ना, मशीनों में डालेंगे ढूंसेंगे तो फिर ही है ना, कपड़े हमें डालने हैं, खाना हमें खुद बनाना है, सारा कुछ हमें करना है।
अगर तो आप ऐसी किसी जगह पे आ रहे हैं जहाँ पे ये लाइक इल्फर्ट साउथ हॉल वगैरह में, यहाँ पे आपको जो है खाने पीने की चीज़ें जो हैं ये तो अच्छी मिल जाती हैं आपको, लाइक समोसाज, जलेबी, स्वीट्स, ईच एंड एवरीथिंग, फ्राइड चीज़ें और फास्ट फूड वगैरह जो है आपको यहाँ पे अच्छा मिल जाता है। अगर आपकी दूसरी मतलब दूसरे शहरों में है तो मे बी थोड़ा मुश्किल हो, लेकिन यहाँ पे इल्फर्ट वाले इलाके में तो आपको ये है कि आप बाहर निकलें और आप हर चीज़ जो है ना वो इंजॉय कर सकते हैं। और अगर नहीं तो आपको जो है वो खाना बनाना आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे खाना बहुत एक्सपेंसिव पड़ता है। आपको जो है वो खुद बना के खाना चाहिए। अगर आप वही चीज़ आप बाहर से ले रहे हैं तो फ़र्ज़ करें अगर आप 6 पाउंड की चीज़ जो है बाहर से लेके एक टाइम भी खा रहे हैं, अगर आप खुद बना लेंगे तो वो आपकी 3 टाइम चल जाएगी। अगर आप सिंगल बंदा है, सिंगल लड़की है, सिंगल लड़का है, लड़कों को भी मैं कहती हूँ कुछ ना कुछ जो है ना वो सीख के आना चाहिए, ताकि यहाँ पे जो आके आपको मुश्किल पेश ना आए। तो बहुत सारे ड्रीम्स लेके आते हैं स्टूडेंट सारे कि हम ये करेंगे वो करेंगे, अल्लाह करे सबके और पूरे भी होते हैं। थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन इंशाल्लाह ताला सबके जो है वो ड्रीम्स पूरे होते हैं और होंगे इंशाल्लाह। और हाँ, बात करती हूँ मैं हाउस होल्ड चीज़ों की, बातें कहाँ से कहाँ चली जाती है। अगर हाँ, तो आपको सफाई भी खुद करनी है। शेरी में रहते हैं तो आपकी ड्यूटी लगती है, आपको करनी है। बिन जो है उसको आपने डिस्कार्ड करना है जब या कहीं जहाँ पे संडे वाले दिन या मंडे वाले दिन, ट्यूसडे, डिफरेंट इलाकों में ना डिफरेंट डेज़ को लेने आते हैं, वो कलेक्ट करने आते हैं बीन्स को। तो उसका ये होता है कि यहाँ पे बहुत रूल्स हैं कि अगर आप ब्लैक बीन्स, लाइक बड़ी वाली ब्लैक बिन होगी, उसके अंदर आपको जो है वो ड्राई यानी कि जो कूड़ा शूड़ा है वो उसके अंदर डालना है, और बोटल्स के लिए ब्लू और कार्स वगैरह के लिए वो अलग। तो वो आपको उस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है, वरना आपको फ़ाइन करते हैं। अगर तो आप स्मोकिंग करते हैं, इस चीज़ का आप लाजमी ध्यान रखिएगा। स्मोकिंग वगैरह जो लड़के करते हैं वो अगर जाते जाते वो जो उसका लास्ट वाला पार्ट है वो फेंक देते हैं, तो अगर आपको कोई यहाँ पे पुलिस वाला देख ले तो उस पर भी आपको फ़ाइन हो जाता है। मेरे एक जानने वाले हैं, उनके साथ ऐसा हुआ। इवन अगर आप सड़क पे थूकते हो, थूक भी नहीं आप सकते, तो उससे भी आपको फ़ाइन हो जाता है। और अपनी टिकट विकट सारा कुछ ध्यान से करना पड़ता है, अगर नहीं तो ये फ़ाइन कर देते हैं। अगर पकड़े जाएँ तो फ़ाइन भी 50-60 पाउंड का होता है। तो ये सारी आते आते हम लोगों को नहीं पता होता, क्योंकि हम स्टार्ट में हम न्यू आए होते हैं, ऑब्वियसली हमें चीज़ों का नहीं पता चलता है। तो मुझे अब यहाँ पे 1.5 साल होने वाला है, तो काफ़ी हद तक जो है ना मुझे चीज़ों की समझ आ गई है। तो जो न्यू आते हैं उनको इस चीज़ का नहीं पता होता, उनको ये वाली सारी जो है ना स्ट्रगल फेस करनी पड़ती है। होप सो आज की जो मेरी वीडियो है आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर तो रही है, इसको चैनल को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। मिलेंगे फिर नेक्स्ट नई कोई अच्छी सी प्यारी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।